हरे कृष्ण। आज हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का लीलाओं का सुनेंगे। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड। कल महाप्रभु गंगा में स्नान करने जाते हैं तो बहुत शैतानी करते हैं, तो आज उसके आगे से हम लोग शुरुआत करेंगे। हरे कृष्ण। यहाँ कहा गया कि निमाई मुस्कुराया और गंगा पर पहुंचकर अपने मित्रों से जा मिला। अपने मित्र को सकुशल लौटा देखकर सब बालकों ने निमाई को कसकर गले से लगा लिया और पूरी कहानी सुन खिलखिलाकर हंसने लगे। निमाई की प्रशंसा करते हुए वे कहने लगे, वाह निमाई, तू तो बड़ा चतुर निकला, नहीं तो आज तेरी जमकर पिटाई होने वाली थी। यहाँ निमाई अपने मित्रों के साथ खेल कूद में व्यस्त था। वहां घर पर सची माता और जगन्नाथ मिश्र विचार कर रहे थे। आज जो लोग निमाई की शिकायत करने आए थे, निश्चित ही वे झूठ नहीं बोल रहे थे, परंतु हमें निमाई के शरीर पर स्नान के कोई चिन्ह भी दिखाई नहीं दे रहे हैं थे। उसने वही वस्त्र पहने थे जो प्रातः पाठशाला पहनकर गया था, और वे सूखे भी थे। उसके बाल सूखे थे, हाथों में पुस्तकें थीं और पूरा शरीर धूल से ढका था। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, मुझे तो लगता है कि हमारा विशंभर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कदाचित वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, जो अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, अथवा वह कोई महापुरुष है जिसे हम अभी तक पहचान नहीं पाए। इस प्रकार वे दोनों इस विषय पर गहराई से परस्पर विचार कर रहे थे, परंतु जैसे ही वे निमाई के सुंदर मुख को देखते, वे ये सब बातें भूल जाते। अपने पुत्र को देखकर माता पिता प्रसन्न हो उठते और उनके हृदय उनके प्रति स्नेह से द्रवित हो जाता। उनका चित्त सब चिंताओं से मुक्त हो जाता। दोनों के लिए निमाई से दूर रहना अत्यंत पीड़ादायक था। उसका 2 घंटे पाठशाला में जाना उन्हें 2 युगों जैसा प्रतीत होता था। सची देवी और जगन्नाथ मिश्र के सौभाग्य का भला कौन वर्णन कर सकता है। मैं उन दोनों के चरण कमलों पर नमन करता हूँ कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। अपनी खेल की बाल लीलाओं के बहाने निमाई ने अथक दूसरे के साथ शरारतें की। यद्यपि उसकी माता ने मधुर वचनों से अनेक बार उसे समझाने का प्रयास किया, निमाई ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, समझाए जाने पर भी वह अपनी शरारतें बढ़ा देता। घर में उसे जो कुछ भी दिखाई देता, वह निसंकोच उसे तोड़ फोड़ देता। अंततः भयभीत होकर निमाई के माता पिता उसे समझाना बंद कर दिया। अब तो निमाई को पूरी छूट मिल गई। कहने वाला कोई नहीं था, माता पिता भी नहीं, परंतु अपने बड़े भाई विश्वरूप के सामने निमाई बहुत नम्र और शांत व्यवहार करता। श्री विश्वरूप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप थे। समस्त सद्गुणों के आगार वे जन्म से ही संसारिक भोग विलास से विरक्त थे। जब वे भक्ति को समस्त शास्त्रों के सार रूप में प्रस्तुत करते, तो किसी का साहस नहीं होता कि उनके साथ वाद विवाद करके उनकी व्याख्याओं का खंडन कर सके। विश्वरूप सदैव अपने मन एवं इंद्रियों को भगवान की सेवा में संलग्न रखकर पूर्ण कृष्ण भावना भावित रहते। अन्य किसी वस्तु एवं कार्य में उनकी कोई रुचि नहीं थी। निमाई के असाधारण व्यवहार के बारे में सोचकर विश्वरूप को आश्चर्य होने लगा। विश्वरूप ने सोचा, निश्चित ही यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। इसका सुंदर रूप तथा असाधारण व्यवहार मुझे भगवान बाल गोपाल का स्मरण करवाता है। अनेक बार मैंने इसके अति मानवीय कार्य करते हुए देखा है।
मुझे तो लगता है कि अवश्य ही इस छोटे बालक के शरीर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं लीलाएं कर रहे हैं। विश्वरूप अक्सर इस विषय पर विचार करता, परंतु उसने कभी किसी के समक्ष अपने मन की बात नहीं की। वह सदैव शुद्ध वैष्णव के संग में कृष्ण कथा एवं भगवान की सेवा पूजन करने में अपना समय व्यतीत करता। इस इस संसार में लोग हर समय सांसारिक जीवन अर्थात धन, संपत्ति, बच्चों, शिक्षा इत्यादि के पीछे पागल रहते हैं। जब ऐसे लोग भक्तों को देखते हैं, वे उनका सांसारिक जीवन से विरक्त होने का उपहास करते हैं। ऐसे भौतिकवादी लोगों ने अपने व्यंग्यात्मक गीत लिखे होते हैं और भक्त को देखते ही वे उन्हें गाने लगते। वो कहते, महान त्याग करने वाले सन्यासियों, पवित्र पतिव्रता स्त्रियों तथा तपस्वी योगियों को भी आज नहीं तो कल मरना ही है, फिर भला उनकी इस तपस्याओं का क्या लाभ? हमारे दृष्टिकोण में तो वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो घोड़े या पालकी की सवारी करता है अथवा जिसके आगे पीछे हर समय 10-20 लोग चाकरी करते फिरते हो सकता है कि अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए तुम अपने आंसुओं से तरबतर हो जाओ, परंतु उससे तुम्हारी दृढ़ता अथवा दुख कम हो रहे हो, हमें इसका कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता। यदि तुम इतने जोर जोर से बार बार हरि हरि पुकारोगे तो तंग होकर भगवान भी तुम्हारे ऊपर कुपित हो जाएंगे। भगवान के विषय में ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर भक्तों को उन नास्तिकों पर बहुत दया आती। चारों ओर भक्तों को संसारिक जीवन की अग्नि में झुलसते देखते ही दिखाई पड़ते और कहीं भी भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन सुना ही नहीं देता। विशेष रूप से अपने मित्र, अपने प्रिय भगवान श्री कृष्णचंद्र की भक्ति में विहीन लोगों को देखकर विश्वरूप का हृदय फटने लगा। यद्यपि यहाँ वहाँ लोग भगवत गीता अथवा भागवतम पर चर्चा करते थे, परंतु कोई भी वक्ता यह नहीं बताता कि सब धर्मों एवं शास्त्रों का सार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। इतना ही नहीं, ऐसे शिक्षक एवं गुरु शास्त्रों को घुमा फिरा कर प्रस्तुत करके अपने ही हाथों अपने विनाश का मार्ग तैयार कर रहे थे। अत्यंत हताश होकर श्री विश्वरूप मन ही मन विचार करते, इस भौतिकवादी समाज में ऐसे पापियों के चेहरे मुझे नहीं भाते। अच्छा होगा कि मैं वन में चला जाऊं। प्रतिदिन भोर होते ही विश्वरूप गंगा स्नान करते और अद्वैत आचार्य के घर पहुंच जाते। उन्हें देखते ही अद्वैत आचार्य अपनी पूजा पाठ रोक देते, जिससे वे विश्वरूप का संभाषण सुन सके। वास्तव में विश्वरूप के मुख से भक्ति को समस्त शास्त्रों का सार सुनकर अद्वैत आचार्य अत्यंत संतोष और आनंद में गर्जना करने लगते। वहां उपस्थित अन्य भक्त भी सिंह के समान गर्जना करने लगते और उनकी प्रशंसा करते हुए उच्च स्वर में से हरि हरि कहते। कृष्ण भक्त के आनंद का अनुभव करते हुए उन्होंने लगता मानो उनके हृदय पर रखा निराशा का विशाल पत्थर किसी ने हटा दिया है। ना तो वे भक्त विश्व रूप से अलग होना चाहते थे और ना ही विश्व रूप उनसे दूर होना चाहते थे। एक दिन भोजन पकाने के बाद सची माता ने विशंबर से कहा कि वे भोजन के लिए अपने बड़े भाई को बुला लाए। विशंबर दौड़कर अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे। वहां सब भक्त एकत्र होकर कृष्ण कथा कर रहे थे। श्री गौर सुंदर तो स्वयं कृष्ण है, इसलिए भक्तों को अपनी कथा में रत देखकर उन्हें परम संतोष हुआ। उन्हें इसका फल प्रदान करने के लिए भगवान ने अपनी अद्भुत दृष्टि डालकर सब भक्तों को मंत्र मुग्ध कर लिया। बालक निमाई के दिव्य शरीर का अंग प्रत्यंग इस सृष्टि की सर्वाधिक सुंदर वस्तुओं को मात दे रहा था। भगवान की मात्र एक उंगली के नाखून से प्रस्फुटित होता तेज
कोटि कोट चंद्रमाओं की कांति को धूमिल कर रहा था। खुले वृक्ष तथा धूल दूषित विशंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया घर आकर भोजन कर लो, माँ तुम्हें बुला रही है। यह कहकर विशंबर विश्वरूप की धोती पकड़ लेता और वे दोनों घर लौट आते। श्री विशंभर के मनमोहक सौंदर्य से प्रभावित सब भक्त एकटक उसे देखते रहते, मानो समाधि में स्थित हो गए हो। ना तो कुछ बोल पाते, ना ही हिल डुल पाते। भगवत प्रेम की ऐसी अवस्था में प्रविष्ट हो जाते कि उन्हें अपनी कृष्ण कथा को आगे जारी करने तक का भान नहीं रहता। भगवान किस प्रकार अपनी लीलाओं से अपने भक्तों के हृदय प्रभावित करते हैं, भौतिकवादी लोग इसका बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी इस रहस्य को उजागर करते हैं। पूर्व युग में भगवान श्री गौर सुंदर गोकुल में श्री कृष्ण बनकर आए थे। जब वे पूरे ब्रज में विचरण करते हुए अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे, तो उनके रूप को देखकर ब्रज स्त्रियां अपने पुत्रों से अधिक उनसे स्नेह करती थी, जबकि उन्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि श्री कृष्ण भगवान है। एक दिन जब विशंभर अपने बड़े भाई को बुलाने आया, तो उसे देखकर अद्वैत आचार्य ने सोचा, यह छोटा सा बालक कोई साधारण संसारिक मनुष्य नहीं है। भगवान ने किन तत्वों से इसे बनाया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विश्वरूप इस कुछ समय के लिए घर आते और फिर अद्वैत आचार्य के पास लौट जाते। संसारिक जीवन के प्रति उनके मन में कोई अनुराग नहीं था। वे तो केवल भगवान श्री कृष्ण के यशोगान में ही सुखी रहते। घर पर भी वे अपना पूरा समय मंदिर कक्ष में बिताते। अपने परिवार या कुटुंब में किस प्रकार व्यवहार किया जाए, उन्हें इन बातों का कोई ज्ञान नहीं था। जब उन्हें पता चला कि उनके माता पिता उनके विवाह की तैयारी कर रहे हैं, तो वे निराश हो गए। उनके मन में केवल एक विचार बैठ गया, मैं अपना घर बार छोड़कर जंगल में चला जाऊंगा। नियति की इच्छा अनुसार कुछ दिन बाद विश्वरूप चुपके से घर से निकले और संन्यास ले लिया। उनका नाम श्री शंकरण्य हुआ। अपने पुत्र के वियोग में श्री जगन्नाथ मिश्र और श्रीमती सची देवी का हृदय विदीर्ण हो गया। अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ वे शोक विहाल होकर क्रंदन करने लगे। विश्वरूप भी अपने बड़े भाई के विछोद से को सहन नहीं कर पाया और मूर्छित होकर गिर पड़ा। वास्तव में जगन्नाथ मिश्र के घर में उठे शोक दृश्य का वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं है। विश्वरूप के असहनीय विरह में श्री अद्वैत आचार्य और अन्य सब भक्त दिन रात आंसू बहाने लगे। चाहे कोई किसी भी वर्ग का था, विश्वरूप के संन्यास लेने का समाचार सुनकर नदिया के प्रत्येक व्यक्ति ने अपने मन में दुख और शोक का अनुभव किया। जगन्नाथ मिश्र और सची माता के हृदय टूट चुके थे। उनके मुख से विश्वरूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं निकलता। मित्र और परिजन उन्हें सत्तावना देते हुए कहते, मिश्र जी कृपया शांत हो जाइए। ऐसे महान पुत्र के कारण आपके पूरे वंश का उद्धार हो गया है। यदि किसी परिवार में से कोई व्यक्ति संन्यास लेता है, तो इस परिवार की अनेक पीढ़ियां मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होती हैं। तुम्हारे पुत्र ने जो मार्ग स्वीकार किया है, वह अब सब प्रकार के ज्ञान और शिक्षाओं का सार है। तुम्हें तो पहले से ही अधिक प्रसन्न होना चाहिए। इन शब्दों द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त करते समय वे लोग दुखित माता पिता के हाथ पैर पकड़े रखते। वे कहते, अब तो तुम विशंभर की ओर ध्यान दो, वह तुम्हारे परिवार का रत्न है। निश्चित ही वह तुम्हारी सब पीड़ाओं को दूर कर देगा। ऐसा एक पुत्र प्राप्त करके भला लाखों अन्य पुत्रों की क्या आवश्यकता। श्री मिश्र महाशय अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने का प्रयास करते, परंतु जैसे ही वे विश्वरूप के सुंदर गुणों का स्मरण करते, पुनः शोक सागर में संतप्त हो जाते। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र मेरा पास रहेगा,
अथवा नहीं, मुझे यह कभी समझ ही नहीं आया। पहले भगवान ने मुझे ऐसा गुणवान पुत्र दिया और अब उसे वापस ले लिया। सूक्ष्म तथा तुच्छ जीव अपनी सीमित शक्ति से अपनी जीवन की घटनाओं को नियंत्रित करने का असफल प्रयास करता है। इसीलिए मैं अपना शरीर, मन तथा अन्य सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पित करता हूँ। वही मेरे एकमात्र आश्रय है। इस प्रकार बुद्धि द्वारा जगन्नाथ मिश्र ने अपने विचलित मन को धीरे धीरे शांत किया। श्री नित्यानंद प्रभु से अभिन्न एवं उनके प्रत्यक्ष विस्तार श्री विश्व रूप की इस कथा को जो कोई सुनता है, वह कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति का लाभ पाता है। वास्तव में विश्व रूप के संन्यास लेने से भक्तों में सुख और दुख की मिली जुली भावनाएं थी। परस्पर चर्चा करते हुए वे कहते, हमारे पास एक ही तो सच्चे वैष्णव का संग था और भगवान श्री कृष्ण ने वह भी हमसे छीन लिया। विश्व रूप के साथ हम कृष्ण कथा की चर्चा कर लेते थे, परंतु अब वह भी चला गया। हमें भी अपना सब कुछ छोड़कर वन में चला जाना चाहिए, जिससे हमें फिर से इस पापी समाज का मुंह ना देखना पड़े। हम भी कब तक इन नास्तिकों द्वारा किए जा रहे अपमान को सहेंगे। इस प्रकार भक्तों ने अनुभव किया कि वे ऐसे पतित समाज में अधिक नहीं रह सकेंगे। अद्वैत आचार्य सब भक्तों को सत्तावना देने लगे, शीघ्र ही तुम सब सर्वोच्च आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन करोगे। मुझे अपने हृदय में ऐसा उल्लास हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं। तुम सब भगवान का नाम संकीर्तन आरंभ करो। शीघ्र ही यहाँ श्री कृष्ण के दर्शन होंगे और सबके संग में वे यहाँ आनंद भरी अनेक लीलाएं करेंगे। अमृत भरे इन शब्दों से प्रेरित होकर सब भक्त उत्साह पूर्वक हरि नाम कीर्तन करने लगे। उत्कट आनंद भरी भावना से गर्जना करते हुए उनके हृदय अभूतपूर्वक उल्लास से भर उठे। जिस समय उनके सामूहिक कीर्तन की ध्वनि सची माता के घर तक पहुंची, उस समय श्री गौर सुंदर अपने मित्रों के साथ खेल में व्यस्त थे। निमाई सब कुछ छोड़कर दौड़ता हुआ उस स्थान पर गया। उसे देखकर भक्तों ने कहा, बालक, तू यहाँ किस लिए आया है? निमाई ने उत्तर दिया, तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो? यह कहकर निमाई अपनी मित्र मंडली के साथ वापस लौट गया। उसकी योग माया शक्ति के प्रभाव से कोई भी उसे के वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाया। जिस दिन से विश्व रूप ने घर छोड़ा था, उस दिन से विशंभर की चंचलता और शरारतें कम हो गई थी। अपने माता पिता के शोक को दूर करने के लिए वह अधिकांश समय उनके साथ बिताता। खेल से समय बचाकर वह अध्ययन में व्यस्त रहता और एक क्षण के लिए भी अपना ध्यान पुस्तकों से नहीं हटाता। केवल एक बार किसी विषय को पढ़ने से निमाई उसमें इतना पक्का हो जाता कि उससे संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देता। पढ़ाई में उसने सबको पीछे छोड़ दिया। उसकी अद्भुत बुद्धि देखकर लोग निमाई के माता पिता की प्रशंसा करते। सच में मिश्र जी और सची माता बहुत भाग्यशाली हैं। जिस दिन से विश्वरूप ने घर छोड़ा था, उस दिन से विश्वरूप की चंचलता और शरारतें कम हो गई थी। अपने माता पिता के शोक को दूर करने के लिए वह अधिकांश समय उनके साथ बिताता। खेल से समय बचाकर वह अध्ययन में व्यस्त रहता और कुछ क्षण के लिए भी अपना ध्यान पुस्तकों से नहीं हटाता। केवल एक बार किसी विषय को पढ़ने से निमाई इसमें इतना पक्का हो जाता कि उससे संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देता। पढ़ाई में उसने सबको पीछे छोड़ दिया। उसकी अद्भुत बुद्धि को देखकर लोग निमाई के माता पिता की प्रशंसा करते। सच में मिश्र जी और सची माता बहुत भाग्यशाली है। वे जगन्नाथ मिश्र से कहते, ऐसा होनहार पुत्र आप वास्तव में धन्य हो गए हैं। 14 वर्ष लोकों में कोई भी बुद्धि और ज्ञान में इतना सामना नहीं कर सकता, स्वयं बृहस्पति भी नहीं। सहज ही यह विषय किसी
सहज ही या किसी भी विषय पर बोल सकता है और किसी विद्वान में उसका खंडन करने का सामर्थ्य नहीं है। जहां प्रशंसा भरे इन शब्दों को सुनकर सच्ची माता की छाती फूल जाती, तो वहीं दूसरी ओर जगन्नाथ मिश्र निराश हो जाते। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारा यह पुत्र भी घर गृहस्थी में नहीं रहेगा। विश्वरूप ने शास्त्रों का अध्ययन किया और सब विश्व अब विशंभर भी वही कर रहा है। धीरे धीरे वह भी समझने लगेगा कि यह संसार व्यर्थ है। शास्त्रों को पढ़कर विश्वरूप भी तो इसी निष्कर्ष पर पहुंच गया था और इसीलिए उसने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया। शास्त्रों को पढ़कर निमाई भी यह समझ जाएगा कि और अपने बड़े भाई के मार्ग का अनुगमन करेगा। हमारे जीवन में निमाई के अतिरिक्त अब है ही कौन? वही हमारा प्राण है। यदि वह चला गया तो हमारे पास अपने देह त्याग के अलावा अन्य कोई चारा नहीं बचेगा। इसीलिए निमाई के लिए इतना अधिक अध्ययन करना ठीक नहीं है। उसे अनपढ़ ही रहने दो, कम से कम घर पर तो रहेगा। सची माता इससे सहमत नहीं हुई। यद्यपि वह अनपढ़ रहा तो जीविका कैसे चलाएगा और कौन अपनी बेटी का विवाह इस अनपढ़ ब्राह्मण से करेगा? जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, सच में तुम ब्राह्मण की भोली भाली पुत्री हो। तुम्हारे अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही प्रत्येक व्यक्ति के संरक्षक और पालन करता है। वे प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। केवल शिक्षा से व्यक्ति अपना पेट भर सकता है। यह मिथ्या जानकारी तुम्हें किसने दे दी? भगवान श्री कृष्ण परम नियंता है और वे शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों के लिए वर अथवा वधू की व्यवस्था करते हैं। व्यक्ति की सुख समृद्धि से उसकी शिक्षा का क्या लेना देना? क्या तुम इस सत्य का जीता जागता उदाहरण अपने सामने नहीं देख रही? मैंने अच्छी तरह शिक्षा अर्जित की, परंतु फिर भी हमारे घर में खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं रहता और बाहर ऐसे लोग घूम रहे हैं जिन्हें एक अक्षर बोलना नहीं आता, परंतु फिर भी उनके द्वार पर दान लेने के लिए हजारों विद्वानों की भीड़ लगी रहती है। इन सब बातों का यह निष्कर्ष है कि पुस्तकी शिक्षा अथवा अन्य संसारिक गुण हमारा पालन नहीं करते। वास्तविकता तो यह है कि केवल श्री कृष्ण हमारा पालन करते हैं। चाहे किसी व्यक्ति के पास कितनी भी धन संपत्ति क्यों ना हो, परंतु यदि उसने जीवन में एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा नहीं की है, तो वह किस प्रकार सुखपूर्वक सुखद मृत्यु की अपेक्षा कर सकता है? हम निर्धन भले ही क्यों ना हो, परंतु चूंकि हमें भगवान गोविंद की पूजा सेवा की है, इसीलिए हम सुख एवं संतोष पूर्वक अपना शरीर त्याग कर पाएंगे। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास इंद्रिय भोग और ऐश्वर्य के अच्छे साधन हो, परंतु भगवान श्री कृष्ण उसे ऐसे असाध्य रोग दे सकते हैं कि उसका जीवन एक यातना बन जाएगा। उस समय सब भोग विलास उसे कोई सुख नहीं दे पाएंगे और उसका जीवन एक भिखारी से भी अधिक पीड़ादायक हो जाएगा। इसे समझना आवश्यक है। व्यक्ति का भविष्य पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पर निर्भर है। अपने पुत्र के भरण पोषण की चिंता मत करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि श्री कृष्ण उसका ध्यान रखेंगे। तुम एक अच्छी माता तथा पतिव्रता पत्नी हो, अकारण चिंता क्यों करती हो? निमाई को आगे अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। उसे घर पर ही अनपढ़ रहने दो। मन में दृढ़ निश्चय करके जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र को बुलाया और कहा, निमाई, आज से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से छुट्टी। जो तेरे मन में आए वह कर। पुस्तकों के अतिरिक्त यदि तुझे कुछ चाहिए तो मैं ला दूंगा। बस घर में सुख से रह। यह कहकर जगन्नाथ मिश्र अपने कुछ कार्य करने के लिए घर से बाहर चले गए। समस्त धर्म ज्ञान के अगाध भगवान अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और पाठशाला जाना बंद कर दिया, परंतु अत्यधिक निराश होने के कारण वह फिर से चंचल बन गया
और अपनी उम्र के अन्य बालकों के साथ मिलकर पुनः पुरानी शरारतें आरंभ कर दी। चाहे घर हो या पास पड़ोस, निमाई के हाथों में जो कुछ लगता था वह उसे तोड़ता या बिखेर देता। अंधेरा होने के बाद भी वह घर से बाहर ही रहता। अपने ऊपर कंबल डालकर निमाई और उसके कुछ मित्र बैल जैसे बन जाते और पड़ोसियों के पिछवाड़े में बने बगीचों में घुसपैठ करने लगे। एक दिन दिन के समय वे किसी केले की अच्छी खेती को अपना निशाना बना लेते और रात होते ही बैलों के वेश में उसे लूटकर उजाड़ देते। अपने बगीचे में बैलों को देखकर घर का मालिक उठकर शोर मचाने लगता, परंतु जब तक लोग उसकी सहायता करने के लिए वहां पहुंचते, तब तक निमाई और उसकी मंडली वहां से नदारद हो जा चुकी होती। कई बार निमाई और उसके मित्र लोग घरों को बाहर से बंद कर देते। अगले दिन प्रातः जब वे लोग शौचालय जाने के लिए दरवाजा खोलने का प्रयास करते, तो अंदर से ही बंद हो जाते। लोगों को इस प्रकार चीखते चिल्लाते देख वे सब मजे लेते और वहां से भाग जाते। इस प्रकार बैकुंठपति और उसके मित्र दिन रात शरारतें करते। विशंभर की इन शरारतों की कोई सीमा नहीं थी, परंतु उसके पिताजी ने भी कभी उसे डांटा फटकारा नहीं। एक दिन जगन्नाथ मिश्र को किसी कार्य के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। अध्ययन बंद होने से निमाई पहले से बहुत खिन्न था। उसके घर के बाहर एक स्थान था, वहां जहां रसोई में भोजन पकाने के बाद कालिक लगे मिट्टी के बर्तनों को रखा जाता था। उस दिन निमाई सीधे मटकों के उस ढेर के ऊपर जा बैठा, मानो उसका सिंहासन हो। बैठकर वह चारों ओर देखता हुआ मुस्कुराने लगा। उसके सुनहरे रंग पर मटकों के काले दाग लग गए। वह ऐसा दिख रहा था मानो किसी ने सुनहरी गुड़िया पर चंदन और अगूर का लेप लगाया हो। निमाई के कुछ मित्र दौड़े दौड़े सची माता के पास गए और कहा, माता जी, आपका पुत्र बाहर उन गंदों मटके के ऊपर बैठा हुआ है। सची माता तुरंत घर से बाहर आई और निमाई को वहां बैठा देखकर बहुत चक्की रह गई। डांटते हुए उन्होंने कहा, निमाई, यह भी कोई बैठने का स्थान है? तुम इतने बड़े हो गए हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि कौन सा स्थान स्वच्छ है और कौन सा अस्वच्छ? तुम जानते हो ना कि इन गंदे मटकों को छूने के बाद स्नान करना पड़ता है। निमाई भी तुरंत उत्तर दिया, यदि तुम लोग मुझे पढ़ने नहीं दोगे तो मुझे कैसे ज्ञान होगा कि स्वच्छ क्या है, अस्वच्छ क्या है? मेरी दृष्टि अच्छे बुरे के द्वंद से परे है और मुझे सब कुछ एक ही दिखाई देता है। यह कहकर निमाई मुस्कुराने लगा और अपने अवतार अत्रि पुत्र भगवान दत्तात्रेय का भाव प्रकट करने लगा।